If you are an out हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप सब लोग, है ना। वेलकम टू द क्लास, अमेजिंग क्लास। अरे यार तुम मतलब क्या कोई इंसान लेट नहीं हो सकता 5 मिनट? सर की शादी हो गई इसलिए लेट हो रहे हैं। अरे गजब हो गया यार। और शादी को तुम लोग ऐसी क्यों बना रखे हो? खैर चलो, हाँ हाँ हाँ, तो चलिए सब लोग स्टार्ट करते हैं हम। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड क्वेश्चन सीरीज, राइट। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते भी हैं इस चैप्टर से, और छोटा और आसान चैप्टर होता है ये। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करें एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही धमाकेदार सेशन, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आर यू गाइस रेडी और नॉट? एक बार मुझे हार्ट्स दिखाई दे दें, एक बार दोस्ती हो जाए तो स्टार्ट करूं तो मजा भी आए, एक बार दोस्ती हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट करूं तो मजा भी आए। चलिए, वॉइस लो आ रही है? अरे नहीं आ रही होगी भाई, वॉइस सही आ रही है। हाँ जी, स्पेशल पार्टी चाहिए 2 लाख सब्सक्राइबर के लिए। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें पार्टी चाहिए गधों, पढ़ाई करोगे? गोल्ड क्वेश्चन। चलिए, मुझे हार्ट्स दिख गए हैं तो मैं स्टार्ट कर देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड का गोल्ड क्वेश्चन 1। थोड़ा सा लैग है शायद इशू इसमें, बट ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। यहां पे देखिएगा, आपको गोल्ड क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है बॉस, ठीक है ना। गोल्ड क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, द एंड प्रोडक्ट इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। बेटे, द एंड प्रोडक्ट इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, कम ऑन। फिजिकल भी इसी तरह से करवा दो बेटे, फिजिकल आएगा ऑर्गेनिक के खत्म होने के बाद। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी लाइन समझ आई होगी। द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस। देखिए, क्वेश्चंस जो आएंगे वो सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस आते हैं। जनरली जब आप बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन की, जनरली जब आप बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, जब आप बात करते हैं अमाइन की, तो फिर सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस आते हैं, ठीक है ना। इसमें नॉर्मल 1 स्टेप रिएक्शन नहीं आते हैं। चलिए हम करते हैं सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, इसमें लगभग सब कुछ आ जाता है। तो देखिए, मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने। हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, ये समझना जरूरी है। सॉल्व तो आप कर लोगे, अटेम्प्ट कैसे करना है आइए। कई लोगों का आंसर सही है, कई लोगों के आंसर गलत हो सकते हैं। आइए, यहां देखोगे क्या आपके पास कार्बन, दूसरा कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, दूसरा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये रहा आपके पास एल्डिहाइड, ठीक है। इसकी रिडक्शन आप कर रहे हो NaBH4 से। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन आप NaBH4 से कर रहे हो। क्या होगा इसमें? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कार्बोक्सिलिक एसिड में व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? तो देखो बॉस, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड NaBH4 से रिड्यूस, ये NaBH4 से क्या आप देखोगे ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे हो गया CH2OH। ये डबल बॉन्ड O जो है वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया होगा। अब हो गया। अब देखो HCl ZnCl2, अगर आपको थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक आता हो, ये लुकास रिएजेंट है। लुकास रिएजेंट क्या करता है? Cl ऐड करता है। HCl का Cl यहां पे जाके जुड़ जाएगा, तो बेटे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आगे इससे जाके Cl जुड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां तक Y आपके पास बन गया है। अब देखो, आप जोड़ रहे हो KCN, तो KCN एडिशन भी अपन ने पढ़ रखा है, Cl हट के Cn जुड़ जाएगा, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन, आगे कार्बन, उससे Cn जाके जुड़ गया। और लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस नहीं भूलना है, साइनाइड या नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहां से एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास मैं लिख देता हूं COOH। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? 4 कार्बन पहले से थे, एक COOH एक्स्ट्रा आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N वाला। तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट आपको दिख रहा है? मुझे लगता है A ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बोलो क्लियर क्या? बोलो क्लियर क्या? तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हुआ, स्टेप बाय स्टेप बताया भाई, रिडक्शन हुआ। जनरली NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो आपको रिड्यूस कराना पड़ेगा। जनरली ये रिड्यूस नहीं करता है, बट क्वेश्चन में दिखा रहा है कि रिड्यूस कराना ही कराना है, तो आपके पास ये ऑप्शन बचेगा। तो पहला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? हुआ नहीं हुआ दैट इज अनदर केस। समझ आया?
गोल्ड क्वेश्चन में एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करके और सारी वैरायटी टच किया गया है। ऑल क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आपके पास आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। चलो सेकंड ऑप्शन आप करो, आराम से करना, नोट्स का सवाल है। बच्चों आराम आराम से करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ ड्राई आइस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ड्राई आइस का मतलब होता है CO2, ड्राई आइस का रेफरेंस यहां पे CO2, और हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और CO2 का रिएक्शन पढ़ा है। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और CO2 का रिएक्शन पढ़ा हुआ है। बोलो पढ़ा है तो पढ़ा तो हुआ है। आइए कर लेते हैं इस सवाल को। कई लोग बी कई लोग सी कह रहे हैं, देख लेते बेटा बी है कि सी है। बी सी तो नहीं हो सकता, दो ऑप्शन नहीं है इस वजह से। खैर आइए रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड, तो बेटा ग्रिग्नार्ड में हमारे पास होगा R-, बेटा उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ड्राई आइस से, तो मैंने बोला था केवल एक H+ लेने की जरूरत है, RCOOH बन जाएगा। अब ये ग्रिग्नार्ड में सबसे मिनिमम कितने कार्बन हो सकते हैं? तो ग्रिग्नार्ड में मिनिमम से मिनिमम एक कार्बन हो सकता है, तो बेटा फाइनल प्रोडक्ट में 2 कार्बन मिनिमम होगा। फाइनल प्रोडक्ट में 2 कार्बन मिनिमम होगा। अब देखो फॉर्मिक एसिड की बात करो तो फॉर्मिक एसिड तो एक ही कार्बन होता है, कह रहा है कैन नॉट बी फॉर्म। अरे जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे CO2 और R- से, मिनिमम 2 कार्बन तो होगा ही ना, एक R से एक CO2 से। ये देखो यहां पे एक कार्बन तो कभी भी नहीं बन सकता। बोलो गोल्ड की तरह समझ आया कि नहीं? चमचम चमका कि नहीं चमका बेटा? मिनिमम 2 कार्बन बनेगा, ये देखो एक कार्बन बन नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये रहा, एस्टरिफिकेशन इज द रिवर्स ऑफ। ये पता है, दिमाग लगाओगे तो गलती कर बैठोगे, अगर घुटना लगाओगे तो ये सवाल होगा। एस्टरिफिकेशन किस चीज का रिवर्स है? एसिडिफिकेशन का रिवर्स है, हाइड्रेशन का रिवर्स है, न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स है, हाइड्रोलिसिस का रिवर्स है। पहले सोच लो, फिर मैं सोचना सिखाऊंगा। पहले आप अपना पूरा घुटना लगा लो, फिर मैं अपना दिमाग लगाना सिखाता हूं आपको, ठीक है? अगर तुम चलिए, तो काफी सारे आंसर आ रहे हैं। ए कई लोग कह रहे हैं, डी कई लोग कह रहे हैं, बी कई लोग कह रहे हैं, सी। बेटे आइए मैं आपको बताता हूं एस्टरिफिकेशन किस चीज का रिवर्स है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको एस्टरिफिकेशन बताया हुआ था, पहले वो बताइए। तो एस्टरिफिकेशन में मैंने सिखाया था कि जब एक अल्कोहल एक एसिड से मिलता है तो एस्टर का फॉर्मेशन करता है। जब भी अल्कोहल एसिड से रिएक्शन करता है हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है? अल्कोहल आपके पास होगा ROH, एस्टर होगा RC+OH। ये वाला पार्ट आता है एसिड से, RC+O। OR वाला पार्ट होता है अल्कोहल से। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? तो ये आपके पास एस्टर बन गया। एस्टर में हुआ क्या है भाई, आप समझो इस गोल्ड अटेम्प्ट करने का तरीका। एस्टरिफिकेशन किसका रिवर्स है? अब पहली बार में सोचोगे आंसर नहीं होगा, लेकिन अगर आप एस्टरिफिकेशन सोच लोगे तो आंसर आ जाएगा। एस्टरिफिकेशन में हुआ क्या है बेटे? एस्टरिफिकेशन में यहां से H निकल रहा है, और बेटा एस्टरिफिकेशन में यहां से OH निकल रहा है, और H और OH क्या गुलू गुलू करके निकलेगा, तो बेटे यहां से वाटर का रिमूवल होगा। और अगर वाटर का रिमूवल हो रहा है, एस्टरिफिकेशन में वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो वाटर वाला कौन सा प्रोसेस होता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का उल्टा है ना, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में वाटर ऐड होता है, एस्टरिफिकेशन में वाटर रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोलिसिस में वाटर ऐड होता है, एस्टरिफिकेशन में वाटर रिमूवल हो रहा है। हो गया ना आंसर? मैं वही कह रहा हूं कि एक बार सोचो तो सही, एस्टरिफिकेशन होता क्या है, अपने आप आंसर आएगा। चलो अपने अपने घुटनों को साइड कर दीजिए, आप अपने लगा लिया है अपने क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट घुटना तैयार करिए। इन द रिएक्शन ए क्या है बेटा? इस रिएक्शनवा में ए कहां है? अगर बिहार में पूछा जाए इस क्वेश्चन को तो कैसे किया जाएगा? ये आपको सवाल दे दिए हम, और इसका आपको थोड़ी बोलते हैं, रौवा के सवाल दे दिए
अरे यार हमको बोलना नहीं आता। खैर रुपा के सवाल दे दिए हम। तो अब इसका आंसरवा क्या होगा बताइए। आई नो इट्स वेरी बैड भोजपुरी, बट ठीक है, भोजपुरी से भी प्यारा है ठीक है। अरे काहे पावर ऑफ हो गए भाई, रुको। ये तो स्क्रीन टच नहीं है, एक तो टीवी भी लगा दिए हम लोग इधर। चलो आरसीएन से क्या होगा बेटा, आंसरवा आ गया क्या। बिहार में इट्स एवरीथिंग इज लाइक वाह। जैसे मुझे बिहार में कुछ बुलाना हो तो विशालवा, ए विशालवा इधर आओ, समथिंग लाइक दैट। बड़े लोग, मेरे से बड़े लोग। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा कोई स्टूडेंट हो मेरे को ऐसे बुला रहा हो, बेटा झापड़ मारूंगा बहुत तेज। मुझे पता है अब आपको मिल गया है ना। तो खैर आ जाओ यहां पे। इन द रिएक्शन साइनाइड हाइड्रोलिसिस करो बेटा। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, हमने पढ़ रखा है। तो लेकिन आप ध्यान दो, यहां पे बेसिक हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है। मैंने बोला था जब भी बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो पहले आयन बनता है और फिर जाके एसिड बनता है। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में पहले बेटा आपके पास आयन बनेगा और फिर जाके फाइनली जब इसमें आप H+ दोगे, दिस इज A, अब इसमें H+ दोगे तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो आप देखो डी ऑप्शन इज द क्लियर हो गया कि आरसीएन में आपने क्या दिया है, बेसिक हाइड्रोलिसिस, पहले आयन बनेगा उसमें H+ दोगे तो एसिडवा बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पहले बेसिक हाइड्रोलिसिस में आयन बनता है, फिर H+ देने के बाद एसिड बनता है। अगर यही मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता तो डायरेक्ट एसिड बनता है, क्योंकि एसिड में H+ ऑलरेडी मिला होता है। चलो नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोसियानिक एसिड गिव्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोसियानिक एसिड गिव्स वीटी सर्वा। अच्छा ये घुसवा भी मिलेगा आपको, समझ रहे हो। हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोसियानिक एसिड गिव्स, चलो बेटा जल्दी जल्दी। कह रहा है बच्चा के सर पीछे आपकी टीवी लगी है उसमें तारक मेहता चला दो बहुत बढ़िया। अरे बबीता जी के फैन हो क्या तुम हैं। चलो तुम लोगों की हालत में जेठालाल वाली है। आ जाओ इधर। हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोसियानिक एसिड। बेटा हाइड्रोसियानिक एसिड क्या HCN होता है बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस करो वाटर लगाओगे। हाइड्रोसियानिक एसिड का हाइड्रोलिसिस, बेटा हाइड्रोसियानिक एसिड को थोड़ा लिख लो फैला के। आपको पता है बॉस हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड टूटेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH मिलता है, राइट हैंड साइड में H मिलता है। बेटा लेफ्ट हैंड में 3 OH, क्या आपके पास HCOOH बन गया फॉर्मिक एसिड, प्लस आपके पास अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया राइट हैंड साइड में। तो फॉर्मिक एसिड बनता है और आपके पास अमोनिया बन रहा है। या तो कॉमन नेम में इसको फॉर्मिक एसिड बोल दीजिए और IUPAC के हिसाब से क्या बोलोगे, एक कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड। क्लियरवा है कि नहीं क्लियरवा है, क्लियरवा हो गया। तो आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, इन द रिएक्शन इथेनॉल पहले ये देगा, फिर उससे B बनेगा, B से C बनेगा। इसमें मैं कह रहा हूं कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं फील गुड नहीं कराऊंगा, जो सवाल कराऊंगा उससे कुछ सीख के जाओगे, जिससे कि आपके क्वेश्चंस होंगे नीट में। इन द रिएक्शन C आपको बताना है फाइनल प्रोडक्ट। सोचने का समय आपको 50 सेकंड मिला। वीटी सर बायो के शॉर्ट नोट्स दे दीजिए। हाँ लगाओ उसके पीछे, आज रात तक हो जाना चाहिए तो मैं डाल दूंगा। मैंने मांगा है, मेरे पास कहां से बायो आएगा, मैंने किसी से मांगा है, एक आपके फेवरेट बायो टीचर है। अच्छा सोचो कि मैं जो चीज आपके लिए फिजिक्स के लिए कर रहा हूं, अगर वो हो गया कुछ अमेजिंग हो जाएगा। मैं भी बोलूंगा नहीं, बार बार बोल बोल के फेल हो जाता है अपना प्रोजेक्ट। बोलना नहीं है, छुपा के रखना, नजर लग जाती है आप लोगों की। ठीक है चलो। इन द रिएक्शन इथेनॉल PI। अच्छा आपको बताया था कि मैं सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शन एक जगह करा रहा हूं एक ही सेशन में, बताया था क्या।
यस तो सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन एक ही जगह हम कर लेंगे। आ जाओ, इथेनॉल में PI3 डाल रहे हैं, क्या होगा? फिर उसमें कैसे? तो चलो इथेनॉल देखो, क्या 2 कार्बन का एल्कोहल होगा? इथेनॉल इज इथ, 2 कार्बन एल्कोहल ऑल। इसमें अपन ने डाल दिया बेटा PI3, तो क्या 2 कार्बन हट के आयोडीन लग जाएगा? भाई OH, 2 कार्बन का OH हट के आयोडीन लग गया, तो आपके पास A बन गया। मैंने इसमें KCN डाला तो 2 कार्बन के बाद CN बन गया क्या? तो ये आपके पास बन गया बेटा B। अब B में आपने क्या डाल दिया बेटा? पानी, पानी हो गया। B में आपने पानी, पानी डाल दिया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है ना? 3 कार्बन का एसिड हुआ बेटा, C दिख रहा है ना? अरे क्लियर, क्लियर हो गया क्या? समझ रहे हैं क्या? दिस इज यस, यू कैन वॉच दिस फॉर JEE एज वेल, यू कैन वॉच दिस फॉर JEE एज वेल। अच्छा, किसके किसके भाई बहन 9th 10th में? तब तक ये क्वेश्चन करो, किसके किसके भाई बहन 9th 10th में? मैं सोच रहा हूं 9th की केमिस्ट्री पढ़ाऊं, 9th और 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊं। आई एम जस्ट प्लानिंग फॉर इट। मैं करूंगा जुलाई के बाद करूंगा, लेकिन बट आई विल डू 9th की केमिस्ट्री। मुझे कार्बन वार्बन पढ़ाना मजा आता है, मतलब आई एम लर्निंग। मतलब ऑब्वियसली मेरे को पढ़े हुए बहुत साल नहीं हुआ है, आई एम यंग, बट फिर भी मैं भूल चुका हूं। 3-4 साल पहले तो 9th पास किया है मैंने, तो बस मुझे बस उठा के उसको रिवाइज ही करना है, ठीक है? मेरे समय मैं पढ़ता था, एक तो NCERT थी, उसके बाद एक एस चांद की बुक आती थी। आई एम नॉट इंडोर्सिंग, बट जो मैंने पढ़ा था, जो मेरे टीचर्स ने बताया था, वो यही था। एस चांद की आती थी, और एक ABC पब्लिकेशन थी, और एक दिनेश थी, प्रदीप चलता था उस समय। आई डोंट नो अभी क्या मार्केट का वो है, आई डोंट नो, बट हाँ ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। पानी बाद में पियेंगे, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। चलो, तो जितने भी भाई बहन हैं आपके, उनको स्वागत है उधर। 9th से ही स्ट्रॉन्ग करो बेस, तब जाके इधर नीट वीट अच्छा होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? बेटे एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर, जो समझदार बच्चे हैं पता है वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और जो गधे बच्चे हैं तो बस हाँ सर आपकी बातें सुन रहे हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है। तो नेगेटिव चार्ज में जितना ज्यादा -M, जितना ज्यादा -H, जितना ज्यादा -I, यहां पे ना -M है ना -H है, -I से देखना है। तो 3 क्लोरीन 3 -I, 2 क्लोरीन 2 -I, 1 क्लोरीन 1 -I, यहां पे -I है ही नहीं। तो मोर द -I मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। ए ऑप्शन बेटा क्लियर हुआ, हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? अरे NCERT का सवाल, लाइन, विनेगर में कौन सा एसिड होता है बेटे? विनेगर में कौन सा एसिड होगा बेटे? कम ऑन सर जी, विनेगर में होगा आपके पास एसिटिक एसिड, CH3COOH इज द विनेगर वाला एसिड। Which acid is present in vinegar? Acetic acid is present in vinegar। ये रहा आपके सामने, एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएं। अब ये याद ही करना होता है वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ABCD। ज्यादा इसमें मत करिए, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? कम ऑन टर्न रेडियो ऑन। Which of the following compound is the most acidic one? सबसे ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा -H, -M, -I, उतना ज्यादा एसिडिक। एसिडिक नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से होता है। तो -M, -H, -I, यहां पे ना -M है ना -H है, -I है बेटे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर -I। बोलो ठीक है क्या? अरे बोलो ना, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पिक अप फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड डिफर करते हैं। कह रहा है कि भाई साहब फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड कौन से ऑप्शन से डिफर करेगा? बताया हुआ है फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में कौन से ऑप्शन से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो चूज करना है बेटे। ए है कि बी है कि सी है कि डी है? बोलो ना, आओ बेटा। यहां पे आ रहे हैं कि फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड डिफर कैसे होगा। विद्यार्थियों मैंने बताया है दिस इज फॉर्मिक एसिड, 1 कार्बन। विद्यार्थियों मैंने एसिटिक एसिड बताया हुआ है CH3COOH। क्या मैंने कल की क्लास में, आज की क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट बताया था? अगर आप लास्ट तक टिके हैं तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट बताया है। और
और बेटा हमने ये भी तो बताया है कि फॉर्मिक एसिड टेस्ट देता है, बाकी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट नहीं दे रहा, केवल फॉर्मिक एसिड टेस्ट देता है। टॉलेंस टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट, K-MnO4 टेस्ट, K2CR27 टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट कौन दे रहा है? बेटा फॉर्मिक एसिड। लास्ट ऑप्शन पढ़ो तो सही, लास्ट ऑप्शन पढ़ो तो सही, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यही तो बेटा टॉलेंस रिएजेंट होता है। अरे बतवा समझ में आया कि नहीं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 होल ट्वाइस प्लस अमोनिकल सिल्वर, यही तो टॉलेंस रिएजेंट है। तो फॉर्मिक एसिड टॉलेंस से टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, डिफरेंस क्रिएट हो गया, बोलो ना। नेक्स्ट सवाल बेटे, नेक्स्ट सवाल, बॉन्ड लेंथ के बारे में कंपेयर करना है बेटे, बॉन्ड लेंथ के बारे में कंपेयर करना है बेटे, कम ऑन बेटे, ओ बेटे, यहां भी आइए तो देखेंगे कि सर ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्या ये रज्जो है, क्या रेजोनेंस? बेटा क्या ये रेजोनेंस हो रहा है क्या? सी डबल बॉन्ड O माइनस, देखेंगे तो आपको पता लगेगा दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज चार्ज। पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस है, और पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस है मतलब, पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस है मतलब, तो भाई साहब रेजोनेंस होगा तो क्या बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगा? रेजोनेंस होने के बाद क्या बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाते हैं? क्यों बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों में हो जाता है, तो दोनों पार्शियल डबल बॉन्ड हो गए तो दोनों इक्वल हो गया, तो बेटा इक्वल का साइन तो सी 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 दिख रहा है ना। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस के बाद दोनों में डीबीसी आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दोनों डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, HVZ, इंपॉर्टेंट सवाल, 2021 के नीट में आया हुआ सवाल। HVZ रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, Hell-Volhard-Zelinsky reaction is not given by, HVZ reaction is not given by, Hell-Volhard-Zelinsky reaction is not given by। बेटे ओ बेटे, Hell-Volhard अल्फा H होगा तो HVZ होता है बेटा। HVZ अल्फा H को अल्फा H रिप्लेस करके आप हेलोजन लगा देते हो। HVZ रिएक्शन में अल्फा H की जगह रिप्लेस करके आप हेलोजन लगा देते हो। अगर अल्फा H होगा तो HVZ होगा, अल्फा H नहीं है तो LVZ नहीं है, HVZ नहीं है। सी ऑप्शन, अल्फा H नहीं है बेटा, HVZ नहीं है बेटा। बेटे ओ बेटे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अमेजिंग, क्लियर हो गया है। चलिए सर अल्फा H नहीं होगा तो नहीं होगा। HVZ सब्स्टिट्यूशन किसके पास होता है? HVZ रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन किसके पास होगा? क्या बोथ ऑफ दीज आपको अभी भी लग रहा है? बेटे बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज हमेशा आंसर नहीं होते। HVZ रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन अल्फा कार्बन पर होता है। अगर अल्फा H है तो अल्फा H हटेगा, हेलोजन लगेगा, यही तो अल्फा हेलोजिनेशन है। HVZ क्या है? अल्फा हेलोजिनेशन। अल्फा H हटा के हेलोजन लगाते हैं बेटा, यही तो आंसर है। अल्फा कार्बन कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का बगल वाला कार्बन, कार्बन एटम अटैच टू कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप ये होता है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, यही तो अल्फा कार्बन है। और अगर यहीं पे अल्फा हाइड्रोजन होगा तो आपके पास HVZ होता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बोलो क्लियर है क्या? समझ गए क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉर्मिक एसिड? बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड से रिलेटेड कौन सही है? ये पता है, ये कौन सा ऐसा सवाल जो है, ये वो सवाल है जिसमें कॉमन सेंस लगता है बेटा। ये वो वाला सवाल है जिसमें कॉमन सेंस लगता है। आइए, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, अफसोस कि वो कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। कर लिया होगा आपने सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉर्मिक एसिड?
फॉर्मिक एसिड से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा? करेक्ट, और वो भी फॉर्मिक एसिड। बेटा HCOOH की बात कर रहा है वो। खुश रहा करिए, मेहनत करा करिए, यही तो जिंदगी का सुख है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला था कि फॉर्मिक एसिड जो है वो टॉलेन रिएजेंट से रिएक्ट करके, और सिल्वर मिरर वो टॉलेन रिएजेंट से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना? ये रिएक्शन टेक्स प्लेस, मैंने बोला था कि नहीं बोला था? ये टॉलेन से रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो ये टॉलेन से, फेहलिंग से, सबसे रिएक्शन कर जाता है। जो फॉर्मिक एसिड है ये टॉलेन से, फेहलिंग से, K-4 से, K2CR2 सब टेक्स्ट देता है, ठीक है? अब कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने ये भी पढ़ाया है कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद करो, एल्डिहाइड को एसिड में बनाने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे थे, तो बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो कौन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है। एक रिड्यूसिंग एजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है। ए ऑप्शन इज क्लियर वन। एक रिड्यूसिंग एजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है। अब इतना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ये तो समझा दिया। आज के बाद ये याद रखेंगे फॉर्मिक एसिड क्या होता है बेटे? रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल, HBZ कौन नहीं देगा? ला 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 ला। HBZ कौन नहीं देगा मित्रों? HBZ कौन नहीं देगा? अरे जिसके पास अल्फा H नहीं होगा वो HBZ नहीं देगा। HBZ इज हेल्वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की, उसका दूसरा नाम है अल्फा हेलोजिनेशन। कार्बोक्सिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लगता है। अल्फा हेलोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगता है। जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पे HBZ नहीं होगा। आप बेटे डी ऑप्शन को देखिए तो प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन का एसिड कह रहा है, और 2 पे मिथाइल कह रहा है। तो साहब ये पूछ रहा है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके तो चारों बॉन्ड बन गए, तो इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, अल्फा H है नहीं, तो बेटा अल्फा H नहीं है, इसलिए वो HBZ नहीं देगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया, श्वेता जी, राधा कृष्ण, शकील अहमद, स्नेहा जोशी, अच्छा जी, आयशा जी हैं क्लास में, बहुत बढ़िया, वेलकम। चलिए इस सवाल को करिए। मधु जी हमारे पास, आकृति जी हमारे पास, बहुत बढ़िया, रूपसा, नशीन, शिवम, बढ़िया है। आइए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद, अच्छा जी ये जी कार्बोक्सिलिक एसिड है जी, और ये जी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये LiAlH4 ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना? LiAlH4 ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होके कहां जाएगा? ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको बोला था ना 1 डिग्री अल्कोहल में सीधा चला जाएगा। अगर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता तो वो कहां जाता? एल्डिहाइड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड केवल और केवल 1 डिग्री अल्कोहल, कल का सेकंड रिएक्शन यही था क्या? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, कौन है जो 2 ऑक्साइन बनाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म 2 ऑक्साइन विद NH2OH? बेटा NH2OH के साथ कौन है जो 2 ऑक्साइन देगा? अगर तुम साथ हो, तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी। होती लफ्जों की सौदेबाजी, तुम साथ हो। हाँ बेटा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, थैंक यू, वो तो हम गर्व से बोलते हैं बेटा। चलिए, Which will form 2 ऑक्साइन with NH2OH? ऑक्साइन कैसे बनता है पहले तो ये समझिए। तो देखिए आपके पास होता है एल्डिहाइड, आपके पास होगा बेटा RCOOH, ये एल्डिहाइड है। आपके पास हो सकता है कीटोन, ठीक है? इसके रिएक्शन आप कराओगे NH2OH से, इसके रिएक्शन आप करा रहे हो किससे? NH2OH से। तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन आप करा रहे हो NH2OH से। तो होता क्या है बेटा? वाटर रिमूवल।
वाटर रिमूवल, सुनिए इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो NH2OH से, 1 सेकेंड, तो इसकी रिएक्शन आप कराओगे बेटा NH2OH से, दिस इज NH2, दिस इज OH, यहां पे जाओगे NH2 एंड बेटा ये वाला OH। आप क्या करोगे सर जी, वाटर रिमूवल हो जाएगा। आप क्या करोगे सर जी, वाटर रिमूवल हो जाएगा। जैसे ही बेटा ये वाटर रिमूवल हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहां पे आपके पास RC डबल बॉन्ड NOH बन रहा है क्या, और इधर हाइड्रोजन। यहां पे देखोगे RC डबल बॉन्ड NOH बन रहा है क्या, और इधर पे कीटोन है तो R आएगा। और नाइट्रोजन जब भी 2 बॉन्ड बनाता है 2 लोन पेयर लेगा। ये होता है ऑक्साइन। ये एल्डिहाइड से बना है बेटा एल्डोक्साइन, ये कीटोन से बना है बेटा कीटोक्साइन। कह रहा है कि कौन 2 ऑक्साइन देगा, मतलब जो सिस ट्रांस शो करे या जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे वो देगा 2 ऑक्साइन। समझ रहे हो? तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, ये वाला ग्रुप, ये वाला जहां से C डबल बॉन्ड O था वहीं पे C डबल बॉन्ड N बनेगा। तो देखो कार्बन है, डबल बॉन्ड N बनेगा, इधर OH और इधर आपके पास लोन पेयर। यहां पे एक साइड में इथाइल है और एक साइड में मिथाइल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? डबल बॉन्ड के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप्स हो, डबल बॉन्ड के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप्स हो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो 2 ऑक्साइन है मेरे प्यारे दोस्त, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बाकी यहां पे देखो कार्बन के दोनों तरफ सेम है, GI शो नहीं कर पाएगा। कार्बन के दोनों तरफ सेम है, GI शो नहीं कर पाएगा। कार्बन के दोनों तरफ सेम है, GI शो नहीं कर पाएगा। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करो तो ये तीनों सेम तरह के ऑप्शन है, डिफरेंट वाला ही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल GI शो करने वाला आपके पास हो गया। आइडेंटिफाई वाई, आपको वाई आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, मैं आपको यहां पे फील गुड कराने नहीं आया हूं, वरना इजी क्वेश्चन करा देता आपको भी लगता अरे वाह मजा आ गया और वहां नंबर नहीं आएगा। मेरा एम एक सीधा है सिलेक्शन और आपका नंबर, तो क्वेश्चन तो आपको इस तरह के करने पड़ेंगे तब छोटे क्वेश्चन खुल जाएंगे आपके लिए। इनऑर्गेनिक एक्सप्रेस और फिजिकल एक्सप्रेस, बेटा इनऑर्गेनिक तो आप क्या ही बताऊं, लेकिन वो लास्ट में कराऊंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। चलो आइडेंटिफाई वाई कराऊंगा, ऑर्गेनिक एक्सप्रेस के बाद फिजिकल एक्सप्रेस, और फिजिकल एक्सप्रेस का 4 चैप्टर रह गया है, पहले वही होगा फिजिकल एक्सप्रेस में, कंप्लीट सिलेबस। चलो आइडेंटिफाई वाई, तो देखो ये कह रहा है विगरस ऑक्सीडेशन। पहले हम क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले आपके पास ये रहा बेंजीन, ये बन गया आपके पास C डबल बॉन्ड OO-, अल्कोहल है ना, ये एसिड में हो गया क्या, अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये हीट कर रहा है, अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो देखो सिंपल सी कहानी, एक सेकंड रुको, अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये भी आपके पास बेटा एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपके पास X बना दिया मैंने, ये किसका X है बेटा, अपने अपना X नहीं समझना है, कंपाउंड का X है, ये X बन गया। अब इसमें क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्त, वाटर का रिमूवल। तो वाटर का रिमूवल कैसे होगा, तो बेटा पानी पानी निकलेगा। मैंने बताया था एनहाइड्राइड फॉर्मेशन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 मोल वाटर, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी ऑप्शन दिखा क्या है, एनहाइड्राइड। कार्बोक्स ऑक्सीडेशन हो गए एसिड, एसिड से अगर वाटर रिमूव कर रहे हो, देखो लिखा है माइनस वाटर, वाटर रिमूव करोगे एनहाइड्राइड बनेगा। विद्यार्थियों सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हम आगे बढ़ जाएं, मेरे प्यारे प्यारे नमूनों, आगे बढ़ो। ये रहा आपके सवाल, कार्बोक्सिलिक एसिड को LiAlH4 से रिड्यूस करना है, दिख रहा है क्या, केसरिया तेरा इश्क है पिया। आज मैंने सारे गाने गा दिए यार जो मेरे अच्छे आते थे। मुझे पता है किस बात का वो दुख सताया जा रहा है, आई मीन डीप पेन। आप 30 दिन बाद मुझे याद नहीं करोगे, तो उसी चले जाओगे मुझे छोड़ के, एंड दैट इज द रियल पेन व्हेन ए टीचर लव्स यू सो मच, तो दैट इज द रियल पेन, राइट। इस साल तो मतलब आप लोगों के साथ बड़ा ही मेरा जर्नी अलग सा ही हुआ है, साइनसोइडल कर्व, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब, कभी क्लासेस हुई कभी नहीं हुई, ऑफलाइन हुआ फिर नहीं हुआ। मतलब अब फिर मैंने रिजाइन कर दिया कि यार दूसरों पे रिलाई नहीं होना, अपने ऊपर करना है, तभी जाके कुछ कर पाएंगे। जब भी दूसरों के साथ रिलाई किया, मैं बड़े लोगों के साथ काम नहीं कर पाता यार। चलो नेक्स्ट, LiAlH4 का रिडक्शन। LiAlH4 का बेटा क्या होता है, रिडक्शन ये करता है। अब आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे ये रिडक्शन करेगा,
अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन क्या अल्कोहल देता है? तो बॉस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन अल्कोहल देता है, प्राइमरी अल्कोहल। बहुत बढ़िया। अब अल्कोहल दे दिया, लेकिन क्या LiLH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है? बेटा डबल बॉन्ड को केवल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही रिड्यूस कर पाता है। ये LiLH4 NaBH4 ये सब कोई रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो आंसर आपका बी ऑप्शन हुआ क्या? आंसर बेटा बी ऑप्शन दिखना चाहिए, बी लिखना चाहिए। किसकी बी? इस क्वेश्चन की बी बेटा। आगे बढ़िए। मेन प्रोडक्ट, ओहो, मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यस तंजीर, यस। मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH3CONH2। ये क्या आपके पास अमाइड है? बिल्कुल अमाइड है। और क्या ये आपके पास एसिड है? महाराज क्या आपको लो क्या होगा? एसिड। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। आइए, कम ऑन। तो क्या ये बेटा डाइअजोनियम सॉल्ट बनाता है? क्या ये डाइअजोनियम सॉल्ट बनाता है क्या? तो आपके पास फाइनली डाइअजोनियम सॉल्ट बनके CH2+ बन जाएगा, बनेगा ना N2+। ठीक है, डाइअजोनियम बन गया। अब ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी तो है, ये एक बहुत अच्छा बेटा लिविंग ग्रुप भी तो है। यस, अब बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये लीव कर जाएगा। तो CH3COOH, CH3COOH। क्लियर हुआ? तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये लीव कर जाएगा, और लीव कर जाएगा, वाटर है, एसिड है तो हमारे पास एक्वस होगा, तो वाटर है तो वाटर आके जुड़ जाएगा। तो आप, आई होप सो, आंसर इज ए, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो N2 यहां पे लीव कर जाएगा, तो आपके पास बनेगा क्या? CH3COO+। अब ये एसिड है तो एसिड एक्वस एसिड होगा, इसमें पानी भी होगा, पानी मतलब वाटर दे दिया, वाटर ने OH- जोड़ दिया, तो वाटर ने OH- देके एसिड बना दिया। ए ऑप्शन। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट 2 होते हैं महाराज, 2 होते हैं। थैंक यू सुधांशु जी। आइए, द रिएजेंट इन द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 होते हैं बेटा। एक होता है एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक होता है एल्काइलेशन, दूसरा होता है एसाइलेशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एल्काइलेशन कैसे होता है? RCl + AlCl3। एसाइलेशन कैसे होता है? RCOCl + AlCl3। तो बेटा यहां पे देख रहे हो क्या? एसाइलेशन का प्रोडक्ट, एसाइलेशन का रिएजेंट लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। अरे बेटा बुद्धू, ठीक हो गया, बी फॉर बुद्धू, ठीक है क्या आंसर? बी फॉर बच्चे बुद्धू। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं करवाने के लिए लेके आया हूं। कुछ क्वेश्चन आपके पास होते हैं, आप टेस्ट में देखते होंगे, केमिस्ट्री के टेस्ट में, कि जानबूझ के 2 से 3 सवाल ऐसे होते हैं जो मैं चाहता हूं कि आप ना कर पाए, ताकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मैं 180 ला पा रहा हूं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं मैनू, केसरिया तेरा। सर न्यू बच्चे आ जाएंगे, आप भूल जाओगे। अजी नहीं जी, कैसी बातें कर रहे हो? हमारे लिए बेटा 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना? 2 चीजें कभी मैं नहीं छोड़ता। ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ है, तो पुराने बच्चे और एक पुराना प्यार, ये मैं कभी नहीं छोड़ता। ये कोशिश करते रहना चाहिए। मैं बात कर रहा था बच्चों से प्यार वाली बात, आप पता नहीं क्या सोच रहे हो। खैर आइए, What are the correct steps to convert acetaldehyde to acetone? आपको बॉस बनाना है एसिटल्डिहाइड। देखो आपसे नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं, और जिससे हो गया है जाके डेयरी मिल्क खरीद के खा लेना, क्योंकि ये उम्मीद नहीं कर रहा था मैं कि आपसे होगा। बेटा एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है, तो आपको ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको हर स्टेप कर करके देखना होता है। तो चलिए ए ऑप्शन करते हैं। तो इसमें से मिलेगा CH3-। मान लो मैंने यहां पे CH3- जोड़ा, तो ए ऑप्शन में आपके पास हो जाएगा CH3। मैं CH3- जोड़ रहा हूं, तो CH3- क्या इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा? तो CH3- इस कार्बन पे जाके जुड़ गया क्या? CH3- इस कार्बन पे जाके जुड़ गया, बोलो क्लियर है? CH3- इस कार्बन पे जाके जुड़ गया, और यहां पहले से हाइड्रोजन था,
डबल बॉन्ड टूट के O माइनस बन गया। अब वाटर दिया, तो वाटर दिया होगा तो क्या होगा, CH3 कार्बन OH, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज CH3। अब कह रहा है ऑक्सीडेशन करो, अब कह रहा है व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स टू कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड टू एसीटोन, ठीक है ना। तो CH3 माइनस में सबसे पहले O माइनस करेगा, फिर OH बना देगा वो, और फिर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो देखो 2 डिग्री अल्कोहल है ये, और 2 डिग्री अल्कोहल से बेटे मेरे प्यारे दोस्त CH3COO बन रहा है। तो ये क्वेश्चन जनरली आपके पास देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर देख लूं, व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स टू कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड टू एसीटोन। एसिटाल्डिहाइड में जब करोगे तो यहां पे CH3 आ जाएगा, O माइनस, वाटर डालोगे तो OH आ जाएगा, और फिर ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बन जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब बी पे आइए, यहां पे मल्टीपल करेक्ट हो जाएगा, बी भी सही है। ए तो आपने देख लिया, बी भी देखिए, बी अगले पेज पे कर देता हूं, बी यहीं पे कर देता हूं। चलो पहले कह रहा है ऑक्सीडेशन कराइए, तो भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा के क्या मिलेगा, तो बेटा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा के आपके पास ये बन गया CH3COO माइनस बन गया। अब इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो मेटल हाइड्रोक्साइड से, तो मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर रिलीज करता था, और क्या आपके पास बनेगा Ca, ये देखो Ca होल ट्वाइस में बनता था, तो ये बन जाएगा आपके पास O C डबल बॉन्ड O CH3, O C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा क्या। और जब भी आपके पास ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट भी निकलता है, तो CaCO3 भी निकलेगा, CaCO3 भी निकलता है। तो मेरे प्यारे दोस्त फिर से आपके पास देखिए एसीटोन बन गया CH3CO CH3, तो बी भी सही है। हाँ, ये वाली नोट से नोटेशन के साथ दे देगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स टू कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड टू एसीटोन। आ गया ना, एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन दोनों बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए भी सही है, बी भी सही है, ए इज ऑल्सो करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट चलिए, बहुत अच्छा सवाल, अमेजिंग सवाल, करिए। केसरिया तेरा स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी एंड बस काम करता। डरते हैं क्या, क्या बात है। एजी तो रिड्यूस होगा टॉलरेंस पे, हाँ एजी रिड्यूस हो जाता है और सिल्वर मिरर बना देता है, बिल्कुल सही है। AG+1 से AG0 हो जाता है, बिल्कुल सही है आपका। केसरिया तेरा इश्क है पिया। क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बेटा क्या ये टॉल्विन है आपके पास, दिस इज CH3, ये टॉल्विन है, इसकी आप क्या करा रहे हो, क्लोरीनेशन Cl2H। ये हो गया आपके पास क्लोरीनेशन। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, आप देखोगे आप 3 के 3 क्लोरीन लग जाएंगे, तीनों हाइड्रोजन हट के 3 क्लोरीन लग गया, क्लोरीनेशन हो गया, है ना। अब कह रहा है कि फॉलोड बाय एक्वस NaOH, मतलब फॉलोड बाय एक्वस NaOH, मतलब एक तो एक्वस है, दूसरा OH माइनस है, तो OH जुड़ जाएगा। और आपको बताया है प्यारे विद्यार्थियों, एक कार्बन पे 3 OH का मतलब क्या होता है, एक कार्बन पर 3 OH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। आपके पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ऑल क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, विद्यार्थियों कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बेंजोइक एसिड बोल दिया जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइएजोमीथेन से क्या देता है। कुछ चीजें आप सीखते हो थ्योरी क्लास से, कुछ चीजें आप सीखते हो प्रैक्टिस क्लास से। बोलो बेटा। सर बिग फैन बेटा, मैं भी आपका बिग फैन हूं, मैं टेबल फैन भी। आई नो इट वॉज अ लेम जोक बट या कांट हेल्प, सॉरी। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद डाइएजोमीथेन, तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, डाइएजोमीथेन में CH2N2 है बेटा। तो बोलो ना, जब भी आपको एक कार्बन बढ़ा के प्रोडक्ट लिखना हो, ध्यान रखिए, जब भी आपको 1 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए इन प्रोडक्ट, जब भी आपको 1 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए प्रोडक्ट में, तो आप डाइएजोमीथेन यूज करते हो, ठीक है। तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा, तो देखो आपके पास क्या बन जाएगा, ये CH3 यहां पे जाके जुड़ जाता है। सुनिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन है, CH3 जाके जुड़ जाएगा, तो ये आपके पास एस्टर बन गया है। क्लियर है क्या, ये आपके पास फाइनली एस्टर बन गया है। तो आपके पास CH2N2 से एस्टर बनता है, याद रखना है। क्लियर है,
बेटा ये याद ही रखना है, जब भी आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए प्रोडक्ट में, आप CH2N2 लेते हो, एस्टरिफिकेशन वगैरह भी करते हो। एस्टरिफिकेशन करने का ये दूसरा तरीका है। क्लियर है? चलिए, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट हाँ ठीक है, आप याद रखोगे तो अच्छी बात है ना। चलिए बेटा, यहां पे x बताना है और फिर y बताना है। तो जिंदगी में बेटा x का भी बहुत महत्व है। अब x की बात हो रही है और शायरी ना हो तो मजा नहीं आए, तो थोड़ा वाह वाह करिए पहले से कमेंट्स में, और फिर हम शायरी कहते हैं आपके लिए। थोड़ा वाह वाह करिए, फिर हम शायरी आपके लिए कहते हैं। चलिए, एक कोई निहारिका सोनी जी हैं, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा और मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपको सुना रहा हूं। तो निहारिका जी, आपके लिखे हुए शायरी को मैं यहां पे सुना रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह करिए थोड़ा। तो अर्ज किया है बच्चों, अर्ज किया है कि अगर अपनी किस्मत लिखने का, अर्ज किया है कि अगर अपनी किस्मत लिखने का जरा सा भी हक हो मुझे, अगर अपनी किस्मत लिखने का जरा सा भी हक हो मुझे, तो मैं अपने नाम के साथ तेरा नाम हर बार लिखूं। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। अर्ज किया है कि अगर मुझे अपनी किस्मत लिखने का जरा सा भी हक हो, तो अपने नाम के साथ तुझे हर बार लिखूं। क्या बात, आई एम सो अमेजिंग है, यू राइट, मतलब आप तो जानते ही, यू नो इट, राइट, है ना। आई एम सो अमेजिंग। चलिए, तो बेटा यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रेड फास्फोरस और Cl2 दे रहा है। रेड फास्फोरस Cl2 पढ़ाया है क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये रेड फास्फोरस Cl2 आपका HBZ है? क्या ये रेड फास्फोरस Cl2 HBZ आता है? तो अगर HBZ आता है तो अल्फा H को हटा के Cl लग जाएगा ना बेटा। HBZ में अल्फा H हटा के Cl लगेगा ना। तो यहां भी आप देखोगे इट इज CH3, कार्बन पे Cl लग गया है, COOH है पहले से। ये जिंदगी में X का महत्व बहुत है बेटा। फिर हमने X कर लिया है, अब X में आप एल्कोहलिक KOH डाल रहे हो। अगर आपने हाइड्रोकार्बन बचपन में पढ़ा हो तो आपको पता है एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। H और Cl निकाल लेगा, H और Cl निकाल लेगा, H और Cl निकाल लेगा। बेटे एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन COOH। मुझे लगता है सी ऑप्शन आंसर आता है। बोलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं क्या? बेटा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत बढ़िया, लीस्ट पीके वैल्यू। सवाल सोचने के लिए आपको मिलते हैं 50 सेकेंड। केसरिया तेरा इश्क है पिया। हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन है, सही आपका जवाब है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ज्यादा सही जवाब है। ला 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 ला। लीस्ट पीके वैल्यू, लीस्ट पीके का मतलब क्या बेटा? हाईएस्ट के, हाईएस्ट के का मतलब मोस्ट एसिडिक पूछ रहा है। तो इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्जेलिक एसिड। भाई ओम्स गैप करके हमने याद कराया है एसिड, ओम्स गैप करके हमने याद कराया है। ओ क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। एम क्या है? मैलोनिक एसिड। एस क्या है? सक्सिनिक एसिड। जी क्या है? ग्लूटेरिक एसिड। ए क्या है? एडिपिक एसिड। पी क्या है? और आपके पास पाइमेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का मतलब है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड बीच में जीरो कार्बन, जीरो नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। मतलब ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उनके बीच में कोई भी कार्बन नहीं है। मैलोनिक एसिड आप बना सकते हो कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, उनके बीच में एक कार्बन है। सक्सिनिक एसिड आप बना सकते हो बेटे, दो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, इनके बीच में कितने कार्बन? 2 कार्बन। ग्लूटेरिक एसिड आप बना सकते हो, इनके बीच में 3 कार्बन। बेटे इनके बीच में 3 कार्बन। सिमिलरली दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 4 कार्बन, इसके बीच में 5 कार्बन। अब देखोगे हाईएस्ट के, मैंने ऑक्जेलिक एसिड को क्यों बोला? क्योंकि साहब यहां जैसे ही माइनस चार्ज आएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस पे रेजोनेंस, रेजोनेंस पे रेजोनेंस, मजेदार रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी।
रेजोनेंस पे रेजोनेंस, रेजोनेंस पे रेजोनेंस, मजेदार रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी। ऑक्जेलिक एसिड इज द हाईएस्ट के मोस्ट एसिडिक। बोलो बेटा। केसरिया तेरा इश्क है क्या। कह रहे कि फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड आर। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड आर। देखिए पी कैसे बनाओगे, खटक से पी बना दूं क्या। चलिए तो देखो भाई, ये बीआर हट के सीएन लग जाएगा, क्लियर बात। बीआर हट के सीएन लगेगा, क्लियर बात, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो सीएन का COOH लग जाएगा, क्लियर बात। अब एसिड और अल्कोहल एस्टरिफिकेशन, एसिड और अल्कोहल एस्टरिफिकेशन, तो पीएच, यहां पे COOH है पहले से, तो C डबल बॉन्ड O और R आता है अल्कोहल वाला, मतलब आपके पास आएगा CH2CH3। ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है भाई, तो नॉन ऑफ दीज इज द करेक्ट वन। ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, नॉन ऑफ दीज इज द करेक्ट वन। बोलो बेटा। सी ऑप्शन बोलने वालों, एक घूसा देख रहे हो क्या। सी ऑप्शन बोलने वालों बेटा, पहले साइनाइड बनेगा पी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एसिड प्लस अल्कोहल एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनेगा। भैया एस्टर है ये नहीं है कोई, नॉन ऑफ दीज। बोलो। आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा मंडे को होगा, नेक्स्ट मंडे को। चलो आ जाओ यहां पे, स्ट्रक्चर इज नॉन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा -M, जितना ज्यादा -H, जितना ज्यादा -I, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। केसरिया तेरा इश्क है प्यार। ऐप में क्लास कब से होगा बेटा। ऐप की क्लासेस जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी हम कर लेंगे। तुम लोग ट्रेंडिंग करवाओगे क्या ऐप को। मैं सोच रहा था ऐसा कि मेरे बच्चे मुझे कितना सपोर्ट करते हैं ना, देखता हूं जिस दिन मैं ऐप लॉन्च करूंगा, क्या तुम उसको वो करोगे क्या, ट्रेंडिंग करवा दोगे, मैक्सिमम डाउनलोड्स करवा दोगे, एक दिन में 1 लाख टाइप कुछ करवा दोगे ऐसा। एक दिन में 1 लाख बच्चे डाउनलोड कर लिए, हो पाएगा तब जाके ट्रेंडिंग होगा, वैसे नहीं होगा। हाँ हाँ तो बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हो। उसमें बायोफिजिक्स दो है, मतलब छोड़ो, इट्स अ सरप्राइज। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो बेटा यहां पे आओगे। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा -M, -H, -I, उतना ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। आप देखोगे फोर्थ ऑप्शन में +M लग रहा है, मतलब इसका तो सबसे कम होगा। देखो सी ऑप्शन, इसमें भी आप देखो SIR इफेक्ट लग रहा है क्या, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो जितना ज्यादा SIR उतनी ज्यादा आपके पास 5 सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सेकंड SIR। अब इन दोनों में ये देखो फिर आएगा थर्ड और फिर आएगा 1। इसमें एटलीस्ट पैरा पे -I लग रहा है, यहां पे -I नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा, फिर ये आप ऐसे भी नॉर्मली भी सोच सकते हो, अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, सबसे ज्यादा -I, फिर उससे कम -I, उससे कम -I, यहां पे -I नहीं है, यहां +M हो गया, अनस्टेबल हो गया, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव HVZ। कौन HVZ नहीं देगा। कदे ओस खंबे थे, कदे ओस खंबे थे, यार मेरा तितलियां वर्गा, राइट, यार मेरा तितलियां वर्गा। 2 लाख आपके ही स्टूडेंट है। अरे तो ऐसा थोड़ी होता है जो यूट्यूब पे हैं। यूट्यूब इसलिए नॉन सीरियस प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए, क्योंकि बच्चे आते जाते रहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव HVZ। अरे अल्फा H नहीं होगा तो HVZ नहीं होगा, तो भाई साहब अल्फा H यहां नहीं है, sp2 कार्बन है ना, अल्फा H नहीं होगा। दूसरा यहां देखो ब्रेड्स रूल 4 कार्बन बन गए यहां पे, तो बेटा इसमें भी नहीं होगा, तो आंसर डी हो गया ना, बोथ ए एंड बी। अब अगला सवाल करिए, कोई गेट पे आया है, मैं खोल के आता हूं, है ना, गेट खोल के आता हूं।
चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डीकार्बोक्सिलेशन। बेटा डीकार्बोक्सिलेशन में नेगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट के फॉर्म में होता है। डीकार्बोक्सिलेशन में नेगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट होता है। अब नेगेटिव चार्ज जहां स्टेबल होगा वहां देख डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज कहां स्टेबल होगा बेटा? माइनस एम में, बेटा माइनस एच में, बेटा माइनस आई में। अरे क्लियर है क्या? डी ऑप्शन। बेटा माइनस एम में, बेटा माइनस एच में, बेटा माइनस आई में। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप माइनस एम से खींचेगा बेटा, सी डबल बॉन्ड को खींचेगा, बहुत अच्छे से खींचेगा। वैसे भी आप देखो दिस इज बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा होता है। बीटा कीटो एसिड क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता है इसमें अंदर, ठीक है। बीटा कीटो एसिड का मैक्सिमम डीकार्बोक्सिलेशन होता है। नेक्स्ट आइए, मैक्सिमम डीकार्बोक्सिलेशन हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक? बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ऑर्थोमिथाइल, पैरामिथाइल, मिथामिथाइल, सॉरी मेटामिथाइल और बेंजोइक एसिड। चलो एक तो कह रहा है बेटा बेंजोइक एसिड, दूसरा कह रहा है बेंजोइक एसिड पे ऑर्थो पे मिथाइल, तीसरा कह रहा है बेटा बेंजोइक एसिड पे मेटा पे मिथाइल, चौथा कह रहा है बेटा बेंजोइक एसिड पे पैरा पे मिथाइल। कर सकते क्या? क्या हो रहा है? क्या आंसर आप सब लोगों का, क्या आप सब लोगों का आंसर कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? डी ऑप्शन, बेंजोइक एसिड। क्या बात है, आपने प्लस आई से देख लिया है ना, है ना, है ना। और बेटे यहां पे टैटू थोड़ा परमानेंट वाला बनवाइए कि हम गधेड़े हैं, क्योंकि हमने तो एसआईआर इफेक्ट पढ़ाया था, हमने तो एसआईआर इफेक्ट पढ़ाया था। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक। एसआईआर इफेक्ट, बेटा टैटू की जरूरत पड़ी, अरे बेटा चम्मच भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी भी तुम्हारे लिए वेस्ट है, गधो, सीरियसली गधे हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, एसआईआर इफेक्ट कहां? दिमाग ही नहीं है बेटा, गजब हो गया। चलो जाओ यार, यहां पे करो फटाफट से। यहां पे आओ सर, यहां पे ये टॉल्वीन है, ये टॉल्वीन का हेलोजिनेशन कर रहे हैं, तो क्या टॉल्वीन के हेलोजिनेशन से क्या बेटा ये CH2Br बन गया? बना कि नहीं बना? एक हाइड्रोजन हटके और Br लग गया। अब ऐसा CN है फिर हाइड्रोलिसिस है, तो क्या बेटे Br हट के CN लगेगा क्या? और बेटा हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा क्या? Br हटने के बाद CN का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा क्या? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? अरे बोलो बेटा, समझ गए ना? बेटा वॉइस स्लो आ रही है क्या? चलो हम वॉइस बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, वॉइस बढ़ाने की कोशिश जारी। अब बढ़ेगा आपका वॉइस थोड़ा सा और। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, इलेक्ट्रोलाइसिस। या पढ़ोगे कहां पे? या पढ़ोगे एल्कीन चैप्टर में या बेंजीन चैप्टर में, मतलब हाइड्रोकार्बन में पढ़ोगे। आ जाओ। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस है तो इसको बोलते हैं हम कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके पास बनता है फ्री रेडिकल। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके पास बनता है फ्री रेडिकल, ठीक है। अब कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा आपके पास बनता है फ्री रेडिकल, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। अब देखोगे तो ये जो फ्री रेडिकल है ये बेंजीन बना लेगा ना, ये बेंजीन अगर ये भी बनाने की पॉसिबिलिटी, बट ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये ब्रिज बॉन्ड बना लिया, अनस्टेबल हो गया। ये क्या करेगा कि सर ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के फ्री रेडिकल बनेंगे, ये टूट के फ्री रेडिकल बनेंगे, ये टूट, तो बेटा बेंजीन बन गया। आपके पास आंसर सेकंड ऑप्शन आ गया बेंजीन में, सेकंड ऑप्शन आ गया बेंजीन में। ये बनने को बन सकता है लेकिन अनस्टेबल है, ब्रिज बॉन्ड है, इसलिए ये ना ये बनता। मेजर प्रोडक्ट इज दिस, ये भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिस इज द माइनर वन। ये माइनर है बेटा, अनस्टेबल है ना, ब्रिजिंग बॉन्ड है ना, ये मेजर बन गया ना। सारे डबल बॉन्ड टूटते हैं, फ्री रेडिकल बनेंगे और सब अरेंज होके स्टेबल एक एरोमेटिक बेंजीन बन जाता है। आगे बढ़ जाएं क्या? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे रहता है, इलेक्ट्रोलाइसिस बताइए। तो बेटा कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में करना कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड हटाइए और फ्री रेडिकल बना दीजिए। तो मेरे प्यारे प्यारे नमूनों, क्या आपके पास कार्बोक्सिलिक हट के फ्री रेडिकल, कार्बोक्सिलिक हट के फ्री रेडिकल, कार्बोक्सिलिक हट के फ्री रेडिकल, कार्बोक्सिलिक हट के फ्री रेडिकल,
दो फ्री रेडिकल को मिलाइए बॉन्ड बनाइए, दो फ्री रेडिकल को मिलाइए बॉन्ड बनाइए, बेटे हो बेटे, सेकंड ऑप्शन। दो फ्री रेडिकल को मिलाइए बॉन्ड बनाइए, बेटे हो बेटे, सेकंड ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटे, कमेंट्स केवल पढ़ाई वाले, इधर उधर वाले नहीं। सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे रहेगा ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव HVZ? कौन है जो HVZ नहीं दे रहा है? जिसके पास अल्फा H नहीं होगा वो HVZ नहीं दे रहा। जिसके पास अल्फा H नहीं है बेटा वो HVZ नहीं दे रहा है, सिंपल एंड बेस्ट। चलिए नेक्स्ट आइए, जिसके पास अल्फा H नहीं है वो HVZ नहीं दे रहा है। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिक ऑर्डर बताइए, कम ऑन, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताइए, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, कम ऑन। यहां पे देखोगे थर्ड ऑप्शन इज द गुड ऑर्डर। ये देखो ये ज्यादा होना चाहिए था, ये इससे तो ज्यादा होना चाहिए था, तो सेकंड इज द इनकरेक्ट वन। ये देखो ये दो क्लोरीन है, ये फ्लोरीन से आपने डीएनपी ऑर्डर पढ़ा है, डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना, दो क्लोरीन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। चलिए आइए, ये थर्ड ऑप्शन में Br ज्यादा, फिर प्लस आई कम है, फिर प्लस आई बढ़ गया। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वन दो गलत है, वन गलत है बेटा। आप डीएनपी रूल पढ़ते हो, सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, फिर नंबर देखते हैं, फिर पावर देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस दोनों में सेम है कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाले कार्बन पे, बट नंबर ज्यादा है तो इसमें इसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, डिस्टेंस नंबर पावर। ओके, तो सीख रहे हो ना, जो चीजें गलती कर सकते थे वो सीख रहे हो कि ये नहीं करना है। दिस इज ऑल अबाउट गोल्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट डी इज, बहुत अच्छा सवाल है। इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट डी इज, तो देखो डबल बॉन्ड टूट के Br2CCl4 क्या करेगा सर, दो कार्बन हटके यहां Br और यहां Br लगेगा, A बन गया, A बन के तैयार हो गया। Cn में क्या होगा, कार्बन यहां पे Cn लगेगा, यहां कार्बन यहां पे Cn लगेगा, ये भी तैयार हो गया। हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया कि सर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अब दो कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करोगे तो क्या आपके पास HOH निकल गया, क्या एनहाइड्राइड बन गया? दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक वाटर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन। दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक वाटर एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों, पीके वैल्यू ऑफ द कंपाउंड डिक्रीजेस। कह रहे कि पीके डिक्रीज होगा कब? पीके डिक्रीज होगा मतलब के इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा मतलब एसिडिक इंक्रीज होगा। तो क्या लगा दे कि एसिडिक बढ़ जाएगा? एसिडिक बेटा -M -H -I से बढ़ता है, एसिडिक -M -H -I से बढ़ता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों -M से बढ़ गया NO2। पीके को कम करना है, के को बढ़ाना होगा, एसिडिक को बढ़ाना होगा, मतलब -M को बढ़ाना होगा। और अगर -M को बढ़ाना है तो आपके पास ये करना पड़ेगा कि आपके पास NO2 लगाना है। क्लियर हुआ बेटा, समझ में भी आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास आएगा, which of the following undergoes decarboxylation easily? किसका डीकार्बोक्सिलेशन बड़े आसानी से होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किसका और किसका डीकार्बोक्सिलेशन बड़े आसानी से होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो डीकार्बोक्सिलेशन बड़े आसानी से होगा जहां पे -M -H -I ज्यादा लग रहा है या बीटा कीटो एसिड है। तो देखिएगा आपके पास -M -H -I सबसे ज्यादा यहां पे लग रहा है। बीटा कीटो एसिड देख लीजिए, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन। डीकार्बोक्सिलेशन किसका ज्यादा होगा? बीटा कीटो एसिड वालों का। ठीक है, तो बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन आपके पास ज्यादा हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है? विथड्रॉइंग ग्रुप, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलो नेक्स्ट, ये वाला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन, मैंने कल भी बताया है, एस्टरिफिकेशन किस कब ज्यादा होता है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन, बेटा बताओ अनुष्का जी कि कब ज्यादा होगा एस्टरिफिकेशन? बताया था ना कि एस्टरिफिकेशन आपके पास ज्यादा होगा जब -M ग्रुप हो, एस्टरिफिकेशन आपके पास ज्यादा होगा जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो। तो
तो मोर द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मोर द एस्टरिफिकेशन, ये अमाइन में पढ़ाया था, बस उसका क्वेश्चन करा रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, चलिए कि ए और बी क्या है। ए और बी क्या है? CO2 लग रहा है, ये CO2 लग रहा है, क्या है बेटा? OH है, CO2 क्या लग रहा होगा? ए और बी क्या है? तो देखो जब भी CO2 ऐड हो रहा है इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हो रहा है। अब देखो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पे लग जाएगा CO2H कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 1 या 2 में आंसर है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा 1 या 2। अब देखो इनमें ये CH3OH है, ये एसिड है, ए बन गया एसिड और अल्कोहल एस्टरिफिकेशन, एसिड और अल्कोहल एस्टरिफिकेशन, एसिड अल्कोहल एस्टरिफिकेशन, फर्स्ट ऑप्शन। रिपीटेड सवाल, एसिड और एस्टर एस्टरिफिकेशन। क्लियर हुआ? दिस इज एसिड बन गया यहां तक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिल गया एस्टरिफिकेशन, एस्टर बन गया ये। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट वाला, इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्या बनेगा? तो अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन कराया था, इलेक्ट्रोलाइसिस से बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से बेंजीन बन जाएगा, थोड़ी देर पहले कराया था, रिपीटेड सवाल है। ये बताइए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, कम ऑन, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर बनता है, इसमें H बॉन्ड लग रहा होता है। ठीक है ना? तो दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड कर रहे हैं। आप लिख भी सकते हैं बेटा इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो 3 का सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर या तो ये होगा या तो ये हो गया। अब 1 और 2 में कंपेयर करते हैं। बेटा ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है। आप देखोगे तो यहां पे 1 2 3 4 कार्बन है, यहां पे देखो 1 2 3 4 कार्बन का एल्डिहाइड ये भी है। अल्कोहल की H बॉन्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन भी अवेलेबल है और उससे जुड़ा हाइड्रोजन भी है, देन 1 देन 2। आप वैसे याद भी करा दिया जाता है कि एसिड फिर बॉइलिंग पॉइंट में आएगा अल्कोहल एंड देन एल्डिहाइड, एसिड अल्कोहल एल्डिहाइड। ठीक है, ये याद भी करना होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एसिड अल्कोहल एल्डिहाइड। नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन -M ग्रुप की वजह से होता है। एस्टरिफिकेशन में एल्काइल ग्रुप जितना छोटा है उतना अच्छा होगा, एस्टरिफिकेशन -M की वजह से होता है। और एस्टरिफिकेशन में अल्काइल ग्रुप जितना छोटा उतना ज्यादा होगा। तो सबसे छोटा एस्टरिफिकेशन दिख रहा है क्या? 1। सबसे छोटा एस्टरिफिकेशन दिख रहा है बेटा 1। तो लेसर द बल्की ग्रुप मोर विल बी द एस्टरिफिकेशन, जितना ज्यादा -M उतना ज्यादा एस्टरिफिकेशन। चलिए, तो आपके पास हो गया ये वाला क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट बताओगे क्या? कम ऑन, एंड प्रोडक्ट बताइए। द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। यहां पे आ जाओ, जब भी अमोनिया से रिएक्शन करता है, अमोनिया बेस है तो बेस इसके एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाता है। तो देखो ए बनाना हुआ तो सीधा बेटा आप देखोगे इसका एसिडिक हाइड्रोजन चुरा के बेस ये बन गया। अब जैसे ही ये बना आपने हीट किया, हीट करने पे वाटर निकलेगा H2O, हीट करने पे वाटर निकलेगा H2O। तो बेटा जैसे आप हीट करोगे देखो वाटर निकल गया है, H2O निकल गया, अमाइड बन गया। बन गया क्या अमाइड? अब देखो कह रहा है P2O5, P2O5 कह रहा है, इसका मतलब P2O5 इज अगेन अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फिर से P2O5 फिर से वाटर निकालेगा, तो बेटा ये H2O निकाल दो यहां से, ये H2 यहां से, ये O यहां से। तो क्या आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड N बन रहा है? अब देखो CH3CN, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, C ऑप्शन एसीटोनाइट्राइल। पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ, फिर अमाइड फॉर्मेशन हुआ, फिर से डिहाइड्रेटिंग एजेंट साइनाइड बना देगा, या नाइट्राइल बोल दो या साइनाइड बोल दो, बात एक ही है। क्लियर हुआ? तो गोल्ड क्वेश्चन से सीखने को मिल रहा है कि नहीं? और पेशेंस रखोगे, सारे क्वेश्चन करोगे तभी नंबर बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट सवाल। ये नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, यहां मैं सिखाने आया हूं, मैं फील गुड कराने नहीं आया हूं। मैं वो वाले सवाल बिल्कुल नहीं कराऊंगा जो आपको आते हैं। और मैं बता दूं कि मैं बहुत महान टीचर हूं क्योंकि सारे सवाल आपसे हो जाते हैं। मैं कम महान हूं लेकिन मैं आपसे मार्क्स ज्यादा दिलवा दूंगा, ये मेरा मोटिव है। मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, ये मेरा मोटिव है। ठीक है, बाकी मैं महान कम हूं। आ जाओ यहां पे, आ जाओ। टॉल्वीन, केसरिया तेरा इश्क है पिया। चलो आ जाओ। टॉल्वीन में क्या आपके पास ये देखोगे तो बेटा टॉल्वीन में क्या आपके पास ये CH3 है, KMnO4
याद करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, बेटू एसिड बना दिया, क्या बेटू एसिड बन गया। अब SOCl2 क्या करता है, क्लोरीन जोड़ देता है, तो COCl, तो सेकंड प्रोडक्ट आपके पास C डबल बॉन्ड O Cl बन जाएगा। ठीक है, अब ये COCl बन गया, अब देखो अमोनिया है, COCl बन गया, अमोनिया है। तो देखो COCl और अमोनिया कैसे रिएक्शन करेगा लास्ट में, तो अमोनिया है आपके पास बेस C6H5CO, तो देखो HCl रिलीज हो जाएगा। भाई यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे Cl है, अमोनिया के केस में दो ही चीज होता है, HCl रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा, आंसर लिख दो, तो CONH2 बन रहा है। HCl रिमूव करो, CONH2 बन रहा है। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो बेटा, C डबल बॉन्ड ONH2, बोलो क्लियर क्लियर कि नहीं क्लियर। C डबल बॉन्ड ONH2 बिल्कुल सही आंसर, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द रिएक्शन डज नॉट अकर, कौन सा रिएक्शन होता ही नहीं है बेटे। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में आज भावनाओं में बहते हुए इसका भी करा दिया था। मैंने अल्काइल बेंजीन में अगर अल्फा H होगा तभी बेंजोइक एसिड बनेगा। अल्काइल बेंजीन में अल्फा H नहीं है, अल्फा H नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहां पे 2 अल्फा H है बेटा, इस कार्बन के पास H इज अल्फा H, यहां पे 3 अल्फा H है, यहां पे 1 अल्फा H है, इस वाले कार्बन पे अल्फा H नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एसिड नहीं बनेगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो करेक्शन कर लीजिएगा, आज के में मिस्टेक हो गया है वो। चलिए आगे, नेक्स्ट, वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन ऑक्सीडेशन। ये वाला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ू क्या, आपको बस प्रोडक्ट लिखना है और ओजोनोलिसिस करना है, तो ये आप खुद ही कर लेना, आंसर इसका 1 2 3 4 सब बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है ये वाला सवाल, करिए। नेक्स्ट आपके पास आएगा ये वाला क्वेश्चन, 5 मोर क्वेश्चंस, जिसमें से 1 2 अपन करेंगे, 5 6 आप करोगे। चलिए ये क्वेश्चन करो, उसके बाद छुट्टी ले लो। तो ये देखो आपके पास x क्या बनेगा, y क्या बनेगा। तो देखो KMnO4 है और KMnO4 है, तो बेटा सबसे पहले ये और बेसिक है तो आयन बनेगा और फिर एसिड बनेगा। तो आपके पास सबसे पहले बन रहा है, ये बनेगा बेंजीन, दिस इज C डबल बॉन्ड O आयन बन गया। इसको आप वाटर डालोगे तो क्या आपके पास एसिड बन जाएगा, इसमें आप वाटर डालोगे तो क्या आपके पास एसिड बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त क्या C ऑप्शन दिख रहा है, पहले बेसिक हाइड्रोलिसिस में आयन बनता है फिर एसिड बनता है, C ऑप्शन। चलिए अब आपके पास बेटा यहां पे 3 से 4 क्वेश्चन और है, ठीक है ना, जो कि आपको सेल्फ करना है एक होमवर्क की तरह। मैंने आपको यहां पे कराए बहुत अच्छे अच्छे सवाल, ठीक है, फिर आप करेंगे यहां से आगे के सवाल 5 6 और। ये एनोटेटेड पीडीएफ में लगे हाथों, एनोटेटेड पीडीएफ लगे हाथों बेटा अपने टेलीग्राम है, एक्सपोर्ट पेज नहीं है, एक्सपोर्ट ऑल, अपना एक टेलीग्राम है, ठीक है, उस टेलीग्राम का नाम है विशाल तिवारी ऑफिशियल। अब विशाल तिवारी ऑफिशियल टेलीग्राम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, खटाक से करोगे ज्वाइन कर जाओगे। ये देखो विशाल तिवारी ऑफिशियल में मैंने क्या किया, डाल दिया। तो जाइए टेलीग्राम में विशाल तिवारी ऑफिशियल में कार्बोक्सिलिक एसिड का एनोटेटेड पीडीएफ जाके ले लीजिए। क्लियर है, जाइए देखिए, मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बेटा शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, टेलीग्राम पे टैग कर दो मुझे, इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं आपको रीटैग कर पाऊं, आपको मैं अगर बहुत अच्छा लगा तो आई कैन कनेक्ट यू, आई कैन कॉल यू, आई कैन टॉक टू यू, आई कैन गाइड यू, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, एज यू नो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड स्लीप। टुमारो वी विल स्टडी एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाय।